एक गरीब लड़की की दिल को छूने वाली कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, गरीबी सिर्फ हमारे लिए दुख नहीं देती बल्कि जीवन के कई अनुभवों का ज्ञान करा देती है। कई अच्छे बुरे लोगों की पहचान करा जाती है। कौन अपना है कौन पराया है, ये हमारे लिए गरीबी में ही समझ में आता है। अमीरी में तो सभी अपने ही दिखाई देते हैं। जिंदगी में ये बात याद रखना, यदि आप गरीब हैं या फिर गरीबी आ जाए तो हिम्मत मत हारिए। गरीबी एक मौका है आगे बढ़ने का। गरीबी में किया गया संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो आप उसका सहारा बन जाना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप संसार के सबसे बड़े आदमी कहलाओगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी से रूबरू कराता हूँ जो आपको एक बहुत बड़ा संदेश देकर के जाएगी। कहानी है एक गरीब लड़की की। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना। किसी शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। प्रिया नाम की उसकी एक इकलौती बेटी थी। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता था। प्रिया भी बड़ा ही मेहनती लड़की थी। वो अपने माँ बाप के भरोसे को जीवित रखना चाहती थी, इसीलिए पढ़ने लिखने में वो खूब ध्यान लगाया करती थी। उसका पिता भी उसकी रुचि को देखकर कुछ भी करके उसे योग्य बनाना चाहता था। मित्रों, बेटी को लेकर के उसकी आंखों में बहुत सारे सपने सजे हुए थे। वो स्वयं तो फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजर कर लेता था, परंतु अपनी बेटी की शिक्षा में कभी भी कमी नहीं आने देता। एक दिन वह अपनी बेटी को लेकर शहर के सबसे बड़े होटल में गया और जाकर के एक टेबल के पास में पड़ी हुई कुर्सी के पास में जाकर के बैठ गया। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देखकर वेटर ने 2 गिलास ठंडे पानी के वही टेबल पर आकर रख दिए और पूछने लगा, सर ऑर्डर करिए, आपके लिए क्या लाना है। तब वो गरीब आदमी कहता है कि भाई, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपके होटल की कोई चीज़ खा सकूं। मैं रिक्शा चला करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती कि मैं कुछ पैसे जुटा कर रख लूँ। तब वेटर कहता है कि सर, जब आपको पता था कि ये होटल शहर के सबसे महंगे होटलों में गिना जाता है तो आप जानबूझकर यहाँ पर क्यों आए। यहाँ की छोटी से छोटी एक चीज़ भी बहुत महंगी पड़ती है। आप किसी अन्य होटल पर चले जाते। तब गरीब आदमी ने कहा कि साहब, यहाँ पर मैं अपनी बेटी से किए गए एक वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। तब वेटर ने पूछा, सर कैसा वादा। तब उस गरीब आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बेटी से एक वादा किया था कि यदि वो हाई स्कूल में ज़िले में टॉप आती है तो मैं उसके लिए शहर के सबसे महंगे होटल में ले जाकर उसके मनपसंद का उसे नाश्ता कराऊंगा। साहब, मेरी बेटी ने मुझसे किए गए वादे को पूरा कर दिखाया। वो इस बार हाई स्कूल में ज़िले में सबसे टॉप आई है। मैं अपने वादे को निभाने के लिए कई दिनों से पैसे जोड़कर इकट्ठे किए हैं। यहाँ तक कि इस बार होली पर भी मैंने अपने लिए कोई कपड़ा नहीं बनवाया। वही फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजर कर रहा हूँ ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूँ और बेटी को आपके होटल में उसके मनपसंद की चीज़ खिला सकूँ। मेरी बेटी को डोसा बहुत पसंद है, कृपया करके इसके लिए एक डोसा लगा दो। वेटर ने पूछा, सर आपके लिए क्या लेकर के आऊँ। तब वो गरीब आदमी बोला कि साहब, मेरे पास में सिर्फ एक डोसा के ही पैसे हैं जो मेरे लिए कई दिनों में इकट्ठे कर पाए हैं। आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना। मित्रों, गरीब आदमी की बात सुनकर वो वेटर चुपचाप अपने मालिक के पास में पहुंचा और बोला कि साहब, हमारे होटल में एक गरीब मजबूर एक आदमी अपनी बेटी के साथ में बैठा है। उसके पास में सिर्फ एक डोसा के ही पैसे हैं और वो भी उसने इतने पैसे कई दिनों में इकट्ठे किए हैं। वो अपनी बेटी को एक डोसा मांग रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी से एक वादा किया था कि यदि वो हाई स्कूल में ज़िले में टॉप आती है
तो वो उसको लेकर इस होटल में आएगा। वेटर कहने लगा कि सर, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं उस होनहार बेटी को और उस होनहार बेटी के पिता को अपने पैसे से पेट भर के खाना खिलाना चाहता हूँ। हमारे होटल में जो भी बिल बने उसे आप मेरे महीने की मिलने वाली सैलरी से काट लेना। प्रिय बंधुओं, उस गरीब आदमी की बेटी की सफलता को सुनकर होटल का मालिक भी गदगद हो गया। कहने लगा कि बेटर, तुम्हारी सोच बड़ी महान है। जब एक बेटी सफल होती है और वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठती है तो वो किसी एक की बेटी नहीं रहती, वो इस पूरे देश की, पूरे शहर की बेटी बन जाती है। प्रतिभा को पंख मिलने ही चाहिए। होनहार व्यक्ति की प्रतिभा, कौशलता पैसे के अभाव में दबनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का सहारा जरूर बनना चाहिए। श्रोताओं, होटल के मालिक ने वेटर से कहा कि वो बेटी उस गरीब की बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। इस खुशी में आज हम इस होनहार बेटी की सफलता के लिए होटल की तरफ से एक पार्टी रखेंगे। मित्रों, होटल के मालिक ने समस्त होटल स्टाफ को ये खबर सुनाई। सभी टेबलों को सजाकर अच्छी तरीक़ा से तैयार किया गया। टेबलों पर तरह तरह के डिश लगा दिए गए। होटल में आए हुए उस दिन सभी कस्टमरों को फ्री में खाना और नाश्ता दिया गया और सभी ग्राहकों के साथ उस गरीब बेटी की सफलता का जश्न मनाया गया। होटल के मालिक ने उस गरीब को एक थैले में रखकर 3 डोसे दिए और बहुत सारी मिठाइयाँ दी और कहा कि इन मिठाइयों को मोहल्ले में बंटवा देना। मित्रों, होटल वाले की ओर से इतना सम्मान पाकर वो गरीब आदमी अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अपनी बेटी के साथ में अपने घर चला गया। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जिस होटल में जाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं, उस होटल में उसे इतना सम्मान मिलेगा। श्रोताओं, धीरे धीरे ये बात कुछ पुरानी हो जाती है। गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया को आगे की शिक्षा पूरी कराता है। कुछ दिनों के बाद में वो लड़की IAS की तैयारी करती है और परीक्षा में सफल भी हो जाती है। उसके लिए उसी शहर में कलेक्टर के पद पर नियुक्ति मिल जाती है और जब वो कलेक्टर बनकर के आई तो उसे उस होटल मालिक और उस वेटर का आचरण अच्छी तरीके से मालूम था। उसने शहर में आते ही सबसे पहले उस होटल के मालिक को खबर पहुंचाई कि तुम्हारे होटल में आज इस शहर की कलेक्टर साहिबा भोजन करने के लिए आएंगी। होटल मालिक ने इस बात को सुनकर अपने होटल की सभी टेबलों को अच्छी तरीक़ा से सजवा दिया। शहर के लोगों ने सुना कि यहाँ की कलेक्टर इस होटल में खाना खाने के लिए आ रही हैं तो पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। इधर कलेक्टर के पद पर नियुक्त वही लड़की अपने माता पिता के साथ हंसती मुस्कुराती हुई उस होटल में आती है। सभी लोगों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। होटल मालिक भी एक गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत करता है और कहता है कि मैडम, आपके लिए क्या डिश लगाई जाए। तब वो लड़की खड़े होकर के होटल में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि इस होटल के मालिक और एक वेटर की मैं बहुत बड़ी ऋणी हूँ, जिन्होंने बरसों पहले इस होटल में आई एक गरीब लड़की को सम्मान दिया था और उसकी सफलता में एक पार्टी का आयोजन किया था। कलेक्टर साहिबा उस होटल मालिक और वेटर के आगे नतमस्तक होती हुई बोली कि साहब, आप दोनों लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही गरीब लड़की हूँ जो कुछ वर्ष पहले अपने गरीब पिता के साथ आपके होटल में आई थी। मेरे पिता के पास में दूसरा डोसा लेने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश की थी। मेरे टॉपर बनने की खुशी में आपने अपने पैसे से एक पार्टी रखी थी और मेरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाइयाँ भी भिजवाई थी। आज मैं आप दोनों लोगों की वजह से ही इस शहर की कलेक्टर बनकर के आई हूँ। आप दोनों का उपकार मैं जीवन भर याद रखूँगी और आज इस होटल में मेरी ओर से एक पार्टी रखी जाएगी जिसका बिल मैं चुकाऊँगी और कल मैं आप दोनों को एक मंच के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान भी दूंगी, क्योंकि दुनिया में लोग तो बहुत हैं। कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, पर गरीबों के साथ में सहानुभूति रखने वाले आप जैसे निर्दयी लोग होते हैं। आप जैसे ही लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग तो गरीबों पर हंसने वाले
उनकी निंदा करने वाले, उन्हें डांटने धमकाने वाले होते हैं। उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, गिरते को संभाल कर उन्हें उठाकर जो चलता है वो वास्तव में बड़ा और महान है। सही मायने में असली मनुष्य तो वही है। नहीं तो लोग गिरे को उठाना तो दूर बल्कि उसके ऊपर से पैर रख कर चले जाते हैं। हम सभी को चाहिए कि किसी गरीब की गरीबी का उपहास ना उड़ाएं, बल्कि उसकी योग्यता को, उसके प्रतिभा को देखते हुए उसको साहस दें, उसका सहारा बने। उठाकर लोगों को जो जीता है संसार में वही जीवित कहलाता है, वरना अपने पेट के लिए तो पशु भी प्रयास करता है। जो मनुष्य किसी का सहारा नहीं बन सकता उससे अच्छा तो नदी के किनारे उगने वाली वो घास होती है जो कम से कम डूबने वाले व्यक्ति की हाथ का सहारा तो बन जाती है। श्रोताओं, यदि इस कहानी ने वास्तव में आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। तब तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।